कटलेट, ये बंगाली स्टाइल में है स्पेशली। ये बंगाली स्टाइल कहते हैं ना, मैं हमेशा एक टिच रखती हूँ बंगाली का, तो ये वेजिटेबल कटलेट। वेरी गुड। ये है चीज़ बॉल, पनीर और डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल और चीज़। ओके, चीज़ बॉल। डन। गार्लिक ब्रेड, गार्लिक ब्रेड, इसके ऊपर क्या गार्निश किया हुआ है आपने? इसके ऊपर है चीज़ है और आपका हर्ब्स है। हाँ। और गार्लिक बटर। गार्लिक बटर में इसको टोस्ट किया है, उसके ऊपर फिर चीज़ और आपके हर्ब्स। हाँ, थोड़ा सा पेपर, वो टेस्ट के हिसाब से, लाइट या डार्क उसके हिसाब से। डन। हाँ, ये है वाइट सॉस पास्ता के साथ, क्योंकि पास्ता के साथ ब्रेड ना हो तो फिर वो इनकम्प्लीट लगता है, इसलिए वाइट सॉस पास्ता के साथ गार्लिक ब्रेड। ओके। और ये है बच्चों की फरमाइश पे स्पेशली कुकी पिज़्ज़ा, पनीर कुकी पिज़्ज़ा। ये हाँ, छोटा? ब्रेड पनीर कुकी पिज़्ज़ा। ओके, मतलब अगर किसी को छोटा पिज़्ज़ा खाना हो, छोटा तो पिज़्ज़ा खाना है, या कहते हैं ना एकदम क्विक में चाहिए, 5 मिनट में ब्रेड निकालो, डिप लगाओ और थोड़ा सा जो भी आपका वेजीज हो, वो जो भी आपको पसंद हो, स्पेशली जो बच्चे नहीं खाना चाहते हो वो आप पिज़्ज़ा के थ्रू उनको खिला सकते हो। तो ये पिज़्ज़ा। और फिर ये ड्रिंक है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। ये ड्रिंक है आपका ऑरेंज, जिंजर और मिंट है, और साथ में थोड़ा सा सोडा इसलिए, लेमन इसलिए कि आपका जो भी आप ये खा रहे हो वो इजीली आपको डाइजेस्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि ठंड है तो मैंने आइस नहीं डाला है, बट सोडा ज़रूरी है। सोडा में भी मैंने लिम्का यूज़ किया है, क्योंकि प्लेन सोडा से बेटर होता है कि आप लिम्का लो, वो प्लेन सोडा हमेशा अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए लिम्का जो आपका जो भी आप स्टार्टर्स ले रहे हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ओके, इसलिए ये ड्रिंक। ठीक है। इसके अंदर आपने क्या मिक्स किया हुआ है? इसमें मेन है बीटरूट। बीटरूट का बनता है, बीटरूट के साथ गाजर है और बॉइल्ड पोटैटो है, और इसके अंदर वो आपको थोड़ा सा नारियल मिलेगा, मूंगफली मिलेगा, वो थोड़ा सा पिंच के लिए है ना, कि थोड़ा सा क्रश आए उसके लिए। बाकी इसमें मेनली वेजिटेबल्स होते हैं। ये घर में इसीलिए बनता है बच्चों के लिए। वो जो कहते हैं ना, हल्का सा उसको फ्राई कर लो या हल्का सा बॉईल कर लो, उससे क्या होगा, जो भी वेजिटेबल्स है, जैसे मेरी नीज आती है, वो बीन्स नहीं खाती, कैप्सिकम नहीं खाती, तो जो बच्चे नहीं खाएंगे उनको बॉईल करो या फ्राई करो। बीटरूट तो ज्यादातर लोग खाते ही नहीं। बीटरूट तो बिल्कुल नहीं खाते, तो ये स्पेशली उसके लिए है। ये मेरी मम्मा का रेसिपी है। इसको फिलहाल हम भी टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरीके का इनका टेस्ट है, क्योंकि पहली बार हम मिट्टू जी के यहाँ पे आए और टेस्ट करने के लिए आए हैं मिट्टू जी की किचन से उनका स्पेशल खाना। हालांकि ये वेज और नॉन वेज दोनों ही बहुत बेस्ट बनाती है। फिलहाल हम वेजिटेरियन है, तो हमने वेजिटेरियन खाना इनसे बनवाया है और बहुत ही अच्छा, मतलब देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है फिलहाल। अब खा के पता चलेगा टेस्ट कैसा है। ऑसम टेस्ट, मजा आ गया। स्पाइस मजा आ गया, डिलीशियस। ये गार्लिक ब्रेड है और इन्होंने इस पे क्या किया हुआ है आपने? इसके ऊपर गार्लिक और बटर से पहले मैंने उसको बेक किया अच्छे से, इसके बाद फिर इसमें चीज और हर्ब्स। अच्छा, ये मेयोनीज है, ये क्या है? ये मेयोनी है, ये मेयोनी भी घर पे ही है। अच्छा, होममेड है ये भी? मेयोनी भी होममेड है। साथ ये होममेड मेयोनीज है ये? स्पाइस वाला है। अच्छा, और ये तंदूरी वाला भी आपने खुद से बनाया? हाँ जी, नॉर्मल घर के मसालों से, बस ये भी उसमें तंदूरी फ्लेवर देने के लिए मैंने थोड़ा अचार का मसाला मिक्स किया। वेरी गुड। चलिए, इसको मतलब आप घर से भी कुछ भी घर के मसालों से भी बना सकते हैं। हम इसको जब रेस्टोरेंट वगैरह में लेते हैं तो मुझे लगता है इसके 4 पीसेस भी 200-300 से कम के नहीं आते, और आपको डिप के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है, और डिप के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। और आप देखिए सब होममेड है। अब आप इसको घर में कैसे बनाना सीखे उसके लिए भी हम आपको बताएंगे, और हमारा वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहेंगे और फिर हम टेस्ट करते हैं। बटर बहुत ज्यादा है, वो कम खाते हैं। अच्छा, हाँ, एक्चुअली पूरा बटर में वो सोक होता है ना। और अगर आपको गार्लिक से मतलब जैसे कहते हैं ना कि अलग से गार्लिक बटर आता है मार्केट में, उसके रेट नॉर्मल से अलग होते हैं। और अगर आपको गार्लिक ब्रेड बनाना है, उसका बटर बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, बटर को अच्छे से मेल्ट करना है। गार्लिक एकदम जितना आप गार्लिक चाहो, उसको गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, किसी को कम पसंद है, मुझे ज़्यादा पसंद है, तो आप उसमें गार्लिक रखिए कम से कम 2-3 मिनट के लिए। और बाकी जो भी हर्ब्स है, मतलब स्पाइस है या जो भी आप हर्ब्स लेना चाहते हैं, आप उसको देख करके 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में रखिए, आपको वही टेस्ट मिलेगा जो बाकी सेम। तो आपको फ्लेवर बटर लेने की जरूरत। तो ये चीजें आपको मतलब जानकारी कहाँ से मिली? बनाते एक्सपीरियंस, कि बाहर भी ऐसा, मतलब बाहर जैसा एक्चुअली टक्कर, बाहर वाली चीज को टक्कर देना, बाहर वाली चीज को और टक्कर सही देना। बताऊं, मैं साथ ही बात बताऊं कि मैंने जो इनकी तंदूरी मेयोनीज टेस्ट की, या फिर इसको मिंट वाली जो इनकी मेयोनीज मैंने टेस्ट की, मतलब बाहर की कंपैरिजन घर की जो बनी हुई है इनकी मेयोनीज, वो मतलब इतनी डिलीशियस है
एक तो आपके हार्मफुल नहीं है। हाँ, अगर हम बाहर की मेयोनीज खाते हैं तो वो बहुत हार्मफुल होती ये है, फ्रेश होता है, बट ये फ्रेश है और हाँ। घर की बनी हुई है। सबसे बड़ी बात है घर की बनी हुई है। तो इसकी रेसिपी भी हम इनसे लेके देंगे आपसे। फिलहाल वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे और एंड तक बने रहे। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। साथियों, अभी इस वक्त मैं हूँ वेस्ट सागरपुर में, और वेस्ट सागरपुर से हम हैं मिट्ठू की किचन में। मैंने बहुत बार जिक्र किया है कि मिट्ठू की किचन में हम आएंगे और उनकी जो लजीज रेसिपीज़ है उससे भी रूबरू करवाएंगे। तो मैं आज आप सभी को रूबरू कराने के लिए आ गई हूँ, और हमारे सामने वो शेफ़ बैठी हुई है मिट्ठू जी, जो कि लगातार जनता के दिलों पे राज कर रही है। और आज तो उन्होंने जो मुझे स्टार्टर्स खिलाए हैं उसको देख के तो मतलब मैं सच में, मैं तो अपना दिल हार गई आप पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मिट्ठू जी, मतलब सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, अपने बारे में बताइए मुझे थोड़ा सा। मैं फ़िलहाल तो हाउसवाइफ हूँ। इससे पहले मैं एक आर्टिस्ट हूँ। सबसे पहले मतलब मेरा प्रोफेशन बोलिए या मेरा शौक बोलिए या मेरा पैशन बोलिए, वो है आर्ट। तो मैं एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर पहले काम करती थी शादी से पहले। फिर शादी हुई, थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए, थोड़ा सा कहते हैं ना एक एक्सीडेंट हुआ लाइफ में, तो उसके बाद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी। बट कहते खाने का शौक़ था, बनाने का शौक़ था। तो अगर अभी मैं वापस कहते ना कि वापस ज़िंदगी में आई हूँ, वापस ट्रैक में आई हूँ, तो इस खाने की वजह से ही। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि 1 साल भर तक था कि जब हस्बैंड के जाने के बाद कि कुछ भी नहीं करती थी। धीरे धीरे मतलब आर्ट से भी दूर हो गई थी। कभी मेरा पेंट करने का भी मन नहीं करता था। बट मम्मा के लिए बोलो, घर में बोलो, सबका देख के खाना शुरू किया, फिर से बनाना शुरू किया। तो वो जो बनाना शुरू किया तो कहते ना कि वापस से वही अच्छा लगने लगा। अब धीरे 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 अब जब से खिला रही हूँ सबको तो वो और अच्छा लगता है। तो देखा जाए तो सबसे पहले आपने मतलब डिशेस बनानी शुरू की, या सबसे पहले आपको आर्ट ड्राइंग्स वगैरह में इंटरेस्ट रहा? क्योंकि मैंने आपकी टेराकोटा डिजाइनिंग भी देखी है। हाँ, नहीं, मेरा इंटरेस्ट अभी भी बोलो, शुरू से बोलो, बचपन से बोलो, आर्ट से ही है। वो जब मम्मा ने वो कहते ना वो पहली दूसरी क्लास में वो जो हमें चुप कराने के लिए वो पेंट कलर्स और वो जो पकड़ा दिए, वो जो पकड़ा वो अभी तक नहीं छूटा। वो मम्मी को बदौलत ही है कि वो आर्ट से एक प्यार हुआ। धीरे धीरे हमने उसको प्रोफेशनली मतलब कहते हैं ना कि उसको कॉलेज किया, एग्ज़ाम दिए, सब कुछ किया। बट कहीं ना कहीं जब सिखाना शुरू किया तो एक तरफ लग रहा था कि खाली पेंटिंग से नहीं होता है। क्योंकि आप जब बच्चों को सिखा रहे हो, जब आप स्कूल में हो, तो आप खाली उनको क्रेयॉन सिखाओगे या खाली उनको वाटर कलर सिखाओगे तो वो थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। तो उनको कुछ नया सिखाने के चक्कर में हम लोगों को कुछ नया सीखना पड़ता है। तो उनको सिखाते सिखाते पहले खुद को सिखाया, और वहाँ से वो सीखते सीखते धीरे धीरे कहते ना क्राफ्ट बोलिए, आप ज्वेलरी बोलिए, आप ये टेराकोटा बोलिए, वो धीरे धीरे सीखते सीखते इसमें यूट्यूब ने बहुत साथ दिया। क्योंकि हमारा टीचर तो भैया यूट्यूब ही है। एक कॉलेज जो वो मैंने फाइन आर्ट्स में किया है ग्रेजुएशन, तो वो फाइन आर्ट्स तो वहाँ पे सारा पेंटिंग है, लाइफ स्केच है, वाटर कलर है, ऑयल कलर्स है। वहाँ पे ये सब टेराकोटा या ज्वेलरी या जो भी आपका क्राफ्ट का है वो सब नहीं सिखाया, ये सब हमें यूट्यूब ने सिखाया। क्या बात है। तो यूट्यूब से धीरे धीरे सीखते सीखते शौक बढ़ता गया। जितना सीखा, अभी भी सीख ही रहे हैं, अभी भी सीख ही रहे हैं। सीखने का तो कोई अंत है नहीं, तो अभी भी सीख रहे हैं। उम्मीद है कि और अच्छा काम कर पाएंगे। तो वही है, वहीं से शौक बढ़ा। और फिर एक जगह एक NGO में काम किया था, तो वहाँ पे था कि वेस्ट मटेरियल, कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो वो जो दिमाग में घुसा कि आप कुछ भी आप फेंको मत, तो उस वेस्ट से आप क्या क्रिएट कर सकते हो, वो चीज़ फिर नया आया। तो धीरे धीरे वो सीखते सीखते वही हुआ कि आप वेस्ट से भी बहुत कुछ क्रिएटिव बना सकते हो। आप न्यूज़पेपर से बहुत कुछ बना सकते हो, बहुत कुछ है। जैसे आपने न्यूज़पेपर से क्या बनाया आज तक, मुझे बताएंगे? न्यूज़पेपर से मैंने क्रॉकरीज बनाया। हाँ जी, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, मतलब रीयूज़ कर सकते हो। वॉल क्लॉक बना है, ड्रैपरी बना है, आप पर्दे बना सकते हो, आप बच्चों के खिलौने बना सकते हो। आप न्यूज़पेपर से बहुत कुछ बना सकते हो। वेस्ट न्यूज़पेपर से, प्रॉपर न्यूज़पेपर से। और वो हैवी होता है। अगर आपको लग रहा है न्यूज़पेपर है वो हैवी नहीं होगा, वो काफ़ी हैवी है। आप ज्वेलरी बना सकते हो, बस आपको कहते हैं ना कि अपनी इमेजिनेशन खोलनी होती है। बस एक बार सोचना होता है कि आप क्या चीज़ बनाना चाहते हो। फिर वो धीरे धीरे एक टेक्निक आ गई। जैसे हमें पहले टेक्निक नहीं पता था, तो हमारा क्या होता है, अगर आपको एक टेक्निक आ गई कि कैसे फोल्ड करना है, कैसे उसको पेस्ट करना है, कौन सा ग्लू यूज़ करना है, वो चीज़ अगर आपको पता है, फिर आपकी क्रिएटिविटी आप उसको किसी भी चीज़ में किसी भी रूप में ढाल सकते हो। न्यूज़पेपर ही है, चाहे आप उसको पेपर मैशी करके करो, चाहे आप उसको फोल्ड करके करो। पेपर मैशी करके क्ले करके भी आप कर सकते हो, या आप फोल्ड करके करो। ये आपके ऊपर है। तो आपने और बच्चों को भी सिखाया इससे? हाँ,
सिखाया? हाँ सिखा रही हूँ। कितने लोग? एनजीओ के माध्यम से आप क्या? एनजीओ और उन सबसे तो मैं पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ। शादी के टाइम पे मतलब ये लास्ट के 2 साल हो सकते हैं तब मैंने नहीं किया था, अदरवाइज इससे पहले मैंने पूरे कहते हैं ना कि मैंने एनजीओ के साथ ही अपनी शुरुआत की है। ओके। और ये फिर खाने का, जैसे आपने अभी कहा कि आर्ट का आपका, जैसे मान लो आपने ड्राइंग्स कही या टेराकोटा डिजाइनिंग या ग्राफिक डिजाइनिंग, ये तो यहाँ इंक्लूड हो गई। हाँ, अब हम बात करते हैं आपके खाने की, क्योंकि हम तो दीवाने आपके खाने के। मैं ज्वेलरी की भी, स्पेशली आपकी टेराकोटा ज्वेलरी की भी मैं बहुत दीवानी हूँ, बट इनके हाथ के खाने का तो जवाब ही नहीं। खाने का बताइए कैसे? खाने का शौक खिलाने से शुरू हुआ। ओके। और सबसे पहले क्या डिश बनाई थी लाइफ में सबसे पहले डिश मैंने बनाई थी, तब मैं 7th क्लास में थी, तब मजबूरी में बनाई थी, मम्मा बीमार थी। हाँ। तो वो नॉर्मल घर का दाल चावल, जिसमें दाल में पानी एक तरफ जा रहा था और चावल का कहीं होता पता नहीं था, बट वही धीरे धीरे। और अगर मैं ये सीखी हूँ तो अगर सही बोला जाए पूरा क्रेडिट मेरे पापा को जाता है, क्योंकि अगर आप उनसे मिले होंगे शायद आप, हाँ, तो आप अगर उनसे मिलते हैं, आप उनके सामने एक कप चाय भी लेके जाएंगे ना, तो उनके मुंह से सबसे पहले निकलता था वाह 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 वाह। मतलब कुछ भी हो, खाना आपका जैसा भी हो, वो आपको मोटिवेट बहुत करते थे। तो वही है ना कि उनको खिलाते खिलाते फिर उनकी थोड़ी सी तबीयत बिगड़ी, मम्मा की तबीयत बिगड़ी, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आए कि नहीं ऑयल नहीं देना आपको, अचार नहीं देना आपको, ये नहीं देना। तो कम ऑयल में, 1 चम्मच ऑयल में आप क्या क्या बना सकते हो, बेक करके आप क्या बना सकते हो। तब वो थोड़ा रिसर्च करते 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 वो कहते हैं ना, वो शौक बढ़ता गया। तो उस हिसाब से जो जैसा खाना चाहता है उसको वैसा अच्छा खाना दो कि वो अच्छे मन से खाए भी। और अगर आप अभी थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आप पूरी ज़िंदगी खा पाएंगे। अगर आप अभी डाइट का फॉलो नहीं करेंगे, आपके जो मन में आएगा, जो दिल में आएगा वो खाएंगे, तो एक टाइम के बाद आपको वहाँ जाकर स्टॉप करना पड़ेगा। पर अगर आप अभी से सही खाना, कहते हैं ना, सही पोर्शन के साथ, सही अच्छे डाइट के साथ, अच्छा ऑयल यूज़ करना, बटर और वो सब कम यूज़ करके अगर आप प्रॉपर डाइट को फॉलो करते हैं तो आप लाइफ लॉन्ग खा सकते हैं। और अगर आप अभी जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो आपको एक टाइम के बाद स्टॉप करना पड़ेगा। पर आप तो अपने घर पे भी जो जंक फूड बनाते हैं, मतलब जो मैंने अभी ट्राई किया आपका स्टार्टर्स, चाहे आपने वो बॉल्स बनाए हो, चाहे वो बीटरूट का जो आपने बनाया था कटलेट वो हो, चाहे आपके पास्ता हो, मतलब ये भी न्यूट्रिशियस था क्योंकि आपने सारी चीजें घर में खुद बनाई हुई थी। तो बाहर के खाने से और घर के खाने से क्या अंतर है इसमें? बाहर के खाने में एक तो आपका हाइजीन का, आप मतलब चाहे आप कहीं से भी खाओ, थोड़ा सा वो डाउट आपका रहता ही है। फिर आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिल रही है नहीं मिल रही है, फ्रेश सॉस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। आप किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाओ, क्योंकि आप देखिए, आप जब नॉर्मली भी हम घर पे भी खाना ट्राई करते हैं तो जो आपका जो जैसे आपको अभी बनाया, आपने जो अभी खाया वो आपको अच्छा लगेगा, बट अगर आप ये कल खा रहे हैं तो उसका स्वाद और बढ़ेगा। उससे क्या क्यों होता है वो, क्योंकि वो चीज़ उस खाने को रेस्ट मिल गया है। तो मोस्टली ये मैं नहीं मतलब कहते हैं ना किसी के ऊपर पॉइंट या कुछ नहीं कर रही हूँ, बट मोस्टली क्या होता है रेस्टोरेंट में आपको कुछ एक चीज़ें जैसे सॉस होता है या डिप होता है या जो भी होता है वो लोग बना के एक स्टोर करके रखते हैं। हाँ, तो वो जितना भी वो लोग मेंटेन करे, जितना भी वो करे, वो आपको बिल्कुल फ्रेश नहीं मिलेगा जो आपको घर में मिलेगा। रेस्टोरेंट में भी वो अलाउड होता है, ऐसा नहीं है, बट आप महीने में एक बार अगर आप खा रहे हैं, 2 बार खा रहे हैं तो वो ठीक है, बट अगर आप डेली बाहर जंक फूड खा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम करता है। जैसे मोमोज का है या जो भी है, वो चटनी जो है उसमें अगर आप अभी तो ठंड है ठीक है, बट जैसे ही गर्मी आती है उसमें फंगस हो जाता है या कुछ भी है, तो वो चीज़ आपको बाहर नहीं वो हो सकता है, जो चीज़ आपको घर पे मिलेगी। यही डिफरेंस है और इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। हाँ होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं है बिल्कुल मेहनत नहीं है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट अगर आप घर पे बना रहे हो तो आप 1 वीक के लिए उसको स्टोर कीजिए, वो ठीक है, बट उससे ज़्यादा अगर आप उसको स्टोर करेंगे तो प्रॉब्लम है। और तो घर में फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, सब कुछ है, तो वो घर का बेटर होता है, मच बेटर होता है। हाँ। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो आपने स्टार्टर्स बनाए या जो आप फास्ट फूड बनाते हैं, आपके घर में तो कोई शायद बाहर से खाता ही नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, एक्चुअली बाहर का नहीं खाना था, इसीलिए घर में बनाना शुरू किया। मेरे पापा बहुत बड़े फूडी थे, मेरे हस्बैंड बहुत बड़े फूडी थे, और उनका रोज होता था वो ऑफिस से आ रहे हैं क्या लेके आऊँ। पापा का फ़ोन आते ही उनका ये होता था, अच्छा बेटा आज टिक्की लाऊं या आज मैं ये लाऊं। तो हर एक का होता है, दोनों का ही था। तो उस चीज़ को बंद करने के लिए ही घर पे शुरू किया। हाँ, तो वही है कि जैसे अगर आपको ब्रेड पकौड़ा भी खाना है तो आप ब्रेड पकौड़ा खाइए, बट आप उसको कहते हैं फ्राई करने के बजाय बेक कर लीजिए। तो मतलब एक
जो जिम जाते हैं उन लोगों को पता होगा, 1 चीट डे होता है। पूरे दिन हफ्ते में वो जिम कर रहे हैं और एक दिन चीट डे होता है। तो वैसे हम लाइफ में भी 1 डे तो चीट डे कर सकते हैं। अगर उसके बाद आप थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं, आप उसके बाद थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं, तो ये सब मिला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं देता है। तो कोई इशू हाँ, कोई इशू नहीं होता है। हाँ। तो देखिए फिलहाल तो मैंने इनका स्टार्टर्स टेस्ट किया और अब हम इनका मेन कोर्स भी टेस्ट करेंगे। और मेन कोर्स में इन्होंने अभी क्या बनाया आपने मेन कोर्स में, ये बताइए। मेन कोर्स में मैंने बनाया पाव भाजी और एक बंगाली आइटम है, जो मैं खुद बंगाली हूँ तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि वो एक कहते हैं ना, एक वो बंगाली ट्रेडिशन को आगे लेके जाऊँ और सब लोग टेस्ट करें, क्योंकि स्टार्टर्स में भी टच था। हाँ, स्टार्टर्स में कटलेट था, वेजिटेबल कटलेट जो बंगाली है, जो आपको कहते हैं ना यहाँ पे दिल्ली में आपको मिलेगा, सीआर पार्क में मिलेगा, बट आई एम डैम श्योर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ये टेस्ट और ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा अगर आप कंपेयर करते हैं तो और ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली बना सकते हैं घर पे। तो वो बंगाली टच मेरा रहता है। तो मैंने लंच में भी बनाया है, एक तो आपका फेवरेट बोल सकती हूँ मैं, पाव भाजी। हाँ, और दूसरा बंगाली टच देने के लिए कढ़ाई कचौड़ी और आलू दम, वो ही आपकी मटर की पूरी और आलू दम। साथ में मैंने थोड़ा सा कहते हैं ना कि ब्रेड है, ये सब है, तो साथ में मैंने चाउमीन बनाया है, वेज चाउमीन विद मंचूरियन, वेज मंचूरियन और वो मशरूम चिली पेपर मशरूम। ओके तो ये आपने ये जो मटर वाली पूरी बनाई है, वो कैसे बनाई? क्योंकि मटर वाली पूरी देखिए हर कोई नहीं बनाता इतनी जल्दी। हम तो क्या करते हैं, नॉर्मली घर में अजवाइन डालते हैं और नॉर्मल जो पूरी तलते हैं वो खा लेते हैं, क्योंकि देखो हमारे बस की तो नहीं है इतनी। बट आप कैसे करते हैं ये बताइए। एक तो फर्स्टली बंगालीज जो पूरी बनाते हैं वो मैदे में बनाते हैं, पूरा मैदा, उसमें आटा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको मटर वाली जो मटर है उनको सबसे पहले थोड़ा सा ग्राइंड करना है, थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए हल्का सा, और वो दरदरा, मतलब ये नहीं कि एकदम सॉफ्ट हो जाए या कुछ, थोड़ा सा दरदरा। फिर उसको हम फ्राई करते हैं मसालों के साथ, थोड़ा सा हींग होता है, थोड़ा सा आपका नमक टेस्ट के हिसाब से, बाकी जो नॉर्मल रेगुलर मसाले होते हैं, जो भी जैसे जीरा पाउडर हुआ, धनिया हुआ, जो भी घर के रेगुलर मसाले हैं, वही हींग का थोड़ा सा फ्लेवर आए तो अच्छा होता है। फिर उसके अंदर 1 चम्मच डलता है बेसन। बेसन इसलिए कि वो जो भी आपका स्टफिंग है वो मतलब कहते हैं ना अच्छे से वो बाइंड हो जाए। हाँ, क्योंकि अगर आप वो बेसन नहीं डालेंगे तो जो मटर है वो सारा ऐसे वो अलग अलग सा रहेगा, फैल जाएगा। तो बेसन डालते हैं और उससे वो बाइंड करने के लिए वो खिला खिला भी रहता है। मतलब जैसे आप उसको पूरी में स्टफ करेंगे तो उस टाइम पे तो वो इजीली स्टफ हो जाएगा, बट वो पूरा मर्ज भी हो जाएगा, पूरा फैल भी जाएगा। तो उसके लिए बेसन डालते हैं और बेसन का फिर टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। फिर वो नॉर्मल जो आपकी मैदे का वो डो है उसके अंदर उसको फिल करके फ्राई कर लीजिए। पाव भाजी तो हम बाहर भी खाते हैं, बाहर की पाव भाजी से आपकी पाव भाजी में क्या फ़र्क है? बाहर की पाव भाजी से मेरी पाव भाजी में फ़र्क ये है कि सारे एकदम आपको फ्रेश वेजिटेबल्स मिलेंगे, टेस्ट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। हाँ, और बाहर की पाव भाजी में सिर्फ आलू होगा और सिर्फ कद्दू होगा। हाँ एग्जैक्टली, मैं वही कह रही हूँ क्योंकि मैंने यही खाया है। हाँ, उसमें सिर्फ आलू और कद्दू मिलेगा, यहाँ पे आपको सारे वेजिटेबल्स मिलेंगे, जो स्पेशली थोड़ा सा बीटरूट, जो सर्दी तो है ही वेजिटेबल्स का भंडार। इस टाइम पे आप जितना अच्छे से खा सकते हैं, मतलब वेजिटेबल्स बोलो या जो भी बोलो, उतने अच्छे से खिला भी सकते हैं। तो आप अच्छे से सारे से बटर जो भी आपके फ्लेवर्स हैं आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। वही है, यही डिफरेंस है, और फ्रेश मिलेगा आपको। फ्रेश मिलेगा। हाँ। और डेजर्ट के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए मीठे के तो सभी शौकीन होते हैं, खाना खाने के बाद अगर मीठा ना मिले तो मुझे ऐसा लगता है खाना अपना पूरा हुआ ही नहीं है। तो खाना खाने के बाद अपना जो डेजर्ट रहेगा वो क्या रहता है? डेजर्ट में जो आजकल का कहते हैं ना डिमांड है, सर्दियों की डिमांड है, गाजर का हलवा। क्या बात। मतलब गाजर सर्दियों में आप किसी भी ओकेजन में जाते हैं, किसी भी पार्टी में जाते हैं, किसी भी फंक्शन में जाते हैं, हम लोग क्या ढूंढते हैं, या तो मूंग दाल का हलवा या तो गाजर का हलवा। तो गाजर का हलवा है, केक है। केक मैंने कहा एक ट्राई करना चाहिए। साथ में जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, जो मेरे हस्बैंड का पर्सनल फेवरेट है, कुल्फी। हाँ, घर की बनाई हुई कुल्फी। ओह माय गॉड, मतलब ये टैलेंट का पिटारा है साथियों। मतलब मैं क्या बताऊँ इनके बारे में, मतलब इनके अंदर जो खूबी है मुझे ऐसा लगता है कि और किसी लड़की में तो शायद ही नहीं होगी। मतलब मैं भी इतना बाहर घूमती हूँ, 10 लोगों से हम भी मिलते हैं, पर जो इनके अंदर मैंने खूबी देखी वो रियली मतलब आप गॉड गिफ्टेड है रियली। और मुझे ऐसा लगता है कि मिट्ठू जी के अंदर जो टैलेंट है वो निखर के बाहर आना चाहिए और जनता भी जाने इसके बारे में। और मैं सभी साथियों से एक बार फिर से कहूँगी कि वीडियो हमारा पूरा देखें और वीडियो पूरा देखने के बाद अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के ज़रूर बताएं कि आपको इनका खाना कैसा लगा, इनकी बातें कैसी लगी और इन्होंने जो टिप्स दी वो कैसी लगी।
स्वाति, मेन कोर्स हमारे सामने आ गया। आप देख सकते हैं मेन कोर्स में फिलहाल प्लेट में पूरा नहीं आ पाया है। ये इनकी मटर वाली पूरी है, ये नूडल्स है, ये मशरूम है, सिर्फ ब्लैक पेपर से बना हुआ। ब्लैक पेपर और गार्लिक से। ये वेज मंचूरियन है, ये दम आलू है, और यहाँ पे पाव भाजी, सभी की फेवरेट पाव भाजी। ये पुलाव है ड्राई फ्रूट्स के साथ, ड्राई फ्रूट और वेजिटेबल के साथ ये पुलाव है, और पनीर की सब्जी है साथ में, मटर पनीर। ठीक है। तो फिलहाल मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करूंगी। ये इनकी है ब्लैक पेपर मशरूम और गार्लिक वाली। हाँ, इसमें सिर्फ सॉल्ट है और पेपर है और गार्लिक का फ्लेवर। ये थोड़ी थोड़ी मीठी लग रही है, वो बटर की वजह से। और इतनी टेस्टी है, मैंने कहीं रेस्टोरेंट में नहीं खाया आज तक। इनको कहते क्या है? इसमें ये पेपर मशरूम है, गार्लिक पेपर मशरूम। मीठा आपको इस वजह से लग रहा है क्योंकि हम बंगालीज का बोल लो या जो भी बोल लो, एक हैबिट है 2 दाने चीनी की जरूर डालते हैं। बंगाली टच देना है, वो बंगाली टच देना है। वो कुछ टाइम तक बंद था, जस्ट बिकॉज कहते हैं ना कि फैमिली में शुगर पेशेंट थे, तो वो उस टाइम के लिए बंद था। पापा थे, अब पापा नहीं रहे, तो फिर वो आदत वापस आ गई, 2 दाने चीनी के डालने के। तो देखिए ये नूडल्स है। नूडल्स के बारे में क्या कहेंगे? नूडल्स कैसे बनाए आपने? ये नूडल्स तो नॉर्मल जो आपका वो मैदा है, मतलब आप मैदा से बनाना चाहो, आटे से बनाना चाहो, वही टेक्निक है। जो जैसे डो बनता है, हम नॉर्मल जो डो बनाते हैं उसमें हल्का सा आपका नमक होता है। ये जो है आप मशीन से निकाल के उसको डायरेक्टली उसको मतलब बॉईल करते टाइम ही मैं ये बना लेती हूँ। जैसे आप 2 टाइप से नूडल्स बना सकते हैं, एक आप फ्राई कीजिए और एक आप होता है बॉईल करके, जैसे हम पास्ता बनाते हैं, पास्ता या मैक्रोनी बनाते हैं, ये उस स्टाइल में बना हुआ है। मतलब आप बॉइलिंग भी आपका साथ साथ होगा और आपके साथ साथ नूडल्स भी ये पकेगा भी साथ, पकेगा भी। इसमें क्या क्या डाला हुआ है? इससे टाइम बचता है, क्योंकि नूडल्स को पकाना है फिर उसको फ्राई करना है। हाँ। तो अगर आपको टाइम बचाना है और घर में नूडल्स बनाना है, तो आप जैसे हम पास्ता को बॉईल करते टाइम आजकल क्या करते हैं, रेडी टू कुक वाले मील्स का जो हिसाब है वही सेम हिसाब इसका ही है। ओके, तो इसमें क्या क्या मिक्स किया है आपने? इसमें नॉर्मल सब्जियाँ, नॉर्मल सब्जी मतलब जो बाहर हम नूडल्स खाते हैं उससे कंपैरिजन कर सकते हैं इसमें, हाँ, उससे कंपैरिजन। तो साथ ही ये इसमें बस एक खास बात है, इसमें अजीनोमोटो नहीं है। अजीनोमोटो नहीं है? तो ये चिपका क्यों नहीं है? वही तो ट्रिक है, वही तो बॉइलिंग ट्रिक है। हाँ, इसके यहाँ पे किसी भी खाने में आपको, चाइनीज मील में आपको अजीनोमोटो नहीं मिलेगा, बिना अजीनोमोटो का है। वो एक सीक्रेट है जो मैं वो बाद में बताऊंगी रेसिपी के थ्रू। मतलब रियली वैसे अजीनोमोटो ज़्यादा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अजीनोमोटो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। तो जो इन्होंने बिना अजीनोमोटो के ये जो टेस्ट दिए हैं, ये वाकई डिलीशियस है। और इनकी रेसिपी में जाके आपको ही पता चलेगा कि बिना अजीनोमोटो के चाइनीज डिशेस आप कैसे बना सकते हैं। क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे आपको बिना अजीनोमोटो का खाना नहीं मिलेगा। मेरे प्रेगनेंसी के टाइम पे मुझे स्पेशली बोला गया था कि आपको अजीनोमोटो नहीं खाना है, बट वही आपका कहते हैं ना कि एक चाव होता है खाने का। तो जब मैंने बोला कि मुझे बिना अजीनोमोटो का चाइनीज चाहिए, तो किसी भी रेस्टोरेंट ने मुझे वो बिना अजीनोमोटो का चाइनीज नहीं दिया। फिर उनका यही था कि हम दे देंगे, फिर टेस्ट की गारंटी हम नहीं ले सकते। क्योंकि मेरे को स्पाइस नहीं चाहिए था उस टाइम पे, मुझे अजीनोमोटो नहीं चाहिए था, तो फिर वो टेस्ट आएगा कहाँ से? दोनों तो स्पाइस और वो उसी से आता है। बट कहते हैं ना, आप नॉर्मल स्पाइस के साथ भी, बिना अजीनोमोटो के साथ भी टेस्ट ला सकते हैं। तो बिना अजीनोमोटो के आप कैसे नूडल्स बनाएं या कैसे चाइनीज बनाएं, ये मिठू जी आपको सिखाएंगे, बट अपनी रेसिपी, ठीक है। और अब ये इनका वेज मंचूरियन बॉल है, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगी मुझे, क्योंकि इसको तोड़ने में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी जो बाहर की बॉल्स में करनी पड़ती है अक्सर। तो इसमें आपने क्या मिक्स किया है? इसमें नॉर्मल कैबेज है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर है बाइंडिंग के लिए, और आपके जो नॉर्मल स्पाइस है, जो नमक और थोड़ा सा पेपर। मैं पेपर यूज़ करती हूँ ज़्यादा रेड चिली से, क्योंकि वो हेल्थ के लिए पेपर ज़्यादा अच्छा होता है, स्पाइस भी देता है, टेस्ट भी देता है। और रेड चिली जो है ना, वो आपके स्टमक के लिए अच्छा नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल चिली यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन चिली यूज़ कर रहे हैं, तो वो ठीक है, बट रेड चिली उतना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ। और इसके सॉफ्टनेस के लिए, अगर आपको उसको सॉफ्ट रखना है, तो जैसे कि आप मंचूरियन फ्राई करते हैं, उनको डीप फ्राई करते हैं, कहते हैं ना कि वो क्रिस्पीनेस होना चाहिए, उसको कुछ सेकंड्स के लिए, 10 से 20 सेकंड के लिए, अगर इसकी सॉफ्टनेस आपको मेंटेन करनी है, तो आप थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें डिप कीजिए, और डिप करते के साथ ही 10 से 12 सेकंड में उसको उठा लीजिए। तो उसका वो क्रिस्पीनेस भी रहेगा, और जब भी आप खाएंगे तो उसका वो अंदर से सॉफ्टनेस भी रहेगा। क्या बात है। बिल्कुल।
अब ये है मटर वाली पूरी, जो बेसिकली किससे बनती है? बेसिकली बनती है मटर से और मैदा से। मैदा से। इसके अंदर क्या क्या फीलिंग्स है? इसमें पूरी मटर की फीलिंग है। ये फीलिंग देखिए प्रॉपर जो है मटर की फीलिंग की गई है, और मटर बिल्कुल मैश नहीं किया गया, पूरा मैश नहीं, जिससे टेस्ट में आया वो आपके मुंह में आया वो टेस्ट आए। और साथ में ये है दम आलू बंगाली स्टाइल, आलू में सब्जी बनाना, तो जाहिर सी हमें आलू में बहुत इसमें थोड़ा सा गरम मसाला है। मतलब मैंने एक चीज देखी है कि चाहे मैंने नूडल्स चाहे मैंने मंचूरियन चाहिए, चाहिए दम आलू और हर व्यंजन में टेस्ट इतना अलग, इतना डिफरेंट, मतलब मैं इसको आगे प्रोफेशनली लेके जा सकती हूँ, स्टेप पढ़ सकती हूँ। नहीं रियली आप प्रोफेशनल ही हो। अच्छा, आप प्रोफेशनल ही हो। बस ये है कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने इस टैलेंट को अपने फेसबुक पे देखा और मुझे ऐसा लगा कि इनको सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो अभी तक इनको नहीं मिला। ये तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर ये मास्टर शेफ में चली जाए ना तो विनर बन के आएंगे, ये गारंटी। इनसे रेसिपी को कोई तोड़ ही नहीं, चाहे कोई इतनी मार्केट में पास खाते हो तो की तारीफ करते हैं, बट इनका टक्कर तो कोई नहीं। ये मेरा फादर, और ये मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ बता रही हूँ, अगर आप बाहर का खाना खाएं, घर बन के हाथ से खाना खाएं, आप ठीक है। फिलहाल मैं आपको पाव भाजी ये है इनकी पाव भाजी, जो इन्होंने पाव भाजी बनाई है। और देखिए हम बेसिकली जो है बाहर पाव भाजी खाते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको इस तरीके से ये जो उन्होंने आपने आगे बोला कि आपको थोड़ा सा स्पाइसी बनाना है, इसलिए मैंने थोड़ा सा वो फ्राई कर वो बाहर नहीं मिलता, तो यही चीज़ हमें घर पे मिलती है। तो आप घर पे भी कैसे बनाएं, ये भी आपको मिट्ठू जी की किचन से पता चलेगा। और मिट्ठू जी की किचन, स्पेशल किचन का चैनल भी जल्दी बनेगा, जिससे आपको नई नई रेसिपी सीखने को मिलेगी। फिलहाल मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि क्या है इनका टेस्ट। मैंने लेमन का मुझे पता है ऐसी टेस्ट है। और बाहर जब हम पाव भाजी खाते हैं तो अक्सर हमें क्या मिलता है, कद्दू और आलू और अक्सर गोभी मिक्स होती है, बट यहाँ पे सारे वेजिटेबल्स हैं। क्या क्या वेजिटेबल्स आ जाते हैं? साथ ही मैं बता दूं, देखिए बीटरूट हम नहीं खाते, बीटरूट हमारी सेहत के लिए सबसे जरूरी है। हाँ। चाहे वो हमारे खून को बढ़ाने के लिए हो, चाहे हमारे स्किन के ग्लो के लिए, अगर चाहे आप हमारे पीस भी बीटरूट अगर लेते हैं डेली तो आपको आपका हीमोग्लोबिन कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। हाँ। तो देखिए बीटरूट का इस्तेमाल आप कैसे कैसे कर सकते हैं, ये भी आप मिट्ठू जी से जान सकते हैं। और लगातार हम आपको इनकी वीडियो भी दिखाते रहेंगे, इनके फोटोग्राफ्स भी दिखाते रहेंगे, बस आप जुड़े रहिए। और ये भी बता रहे हैं आपको कि मिट्ठू जी आने वाले टाइम में अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएंगी और आप सभी के सामने आएंगे। आप इनका पूरा सपोर्ट कीजिए और इनको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलने का अच्छा तरीका है और ये आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। साथ ही साथ मैं मिट्ठू जी आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। मिट्ठू जी मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए अभी तो ये आप खाना बना रहे हैं, जैसे छोटी मोटी कोई केटरिंग हुई, केटरिंग सर्विसेज हुई, या फिर आप चॉकलेट्स बनाते हैं, कुकीज़ बनाते हैं, ये लोग आपसे कैसे ले सकते हैं, ये मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। अभी तो जैसे मैंने पेज बुक फेस के थ्रू ही मैं इनको सेल कर रही हूँ, मतलब नॉर्मल। इसके बाद मेरा प्लान यही है कि अगर मेरे को उससे रिस्पांस अच्छा मिलता है, मतलब फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जो पर्सनल मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं उसके बिहाफ पे मैं ये सारा भी कर रही हूँ। अगर प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है, जैसे नियर फ्यूचर में मेरा प्लानिंग है कि मैं पूरा प्रॉपर तरीके से केटरिंग बिजनेस में स्टार्ट करूँ या बेकिंग बिजनेस में, जो भी आप कहें, जिस हिसाब से लोगों को जो पसंद है उसी हिसाब से।
तो फ्यूचर मेरा यही मतलब प्लानिंग मेरा यही है कि मैं एक वेबसाइट के थ्रू बोलिए या पर्सनल मतलब एक अपना ही ऑफिस फेसबुक सबसे अच्छा मेथड है, क्योंकि उसी से हम अभी मेरा जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, इसके बाद मैं उसको आगे और बढ़ाने की कोशिश करूँगी, तभी सबसे कॉन्टैक्ट हो पाएगा। ओके हाँ फिलहाल तो लोग अभी मैं घरों के तरह थी, इसके बाद मैं ऑफिशियली उसको मैं वही कह रही हूँ, जैसे अभी तो आपके परिवार वालों ने टेस्ट किया, परिवार वालों की तरफ से है, मैंने भी टेस्ट कर लिया अब, बट अब अगर हम बात करें आम जनता की, आम जनता को आप तक पहुंचना हो, आपके हाथ का टेस्ट चखना हो, तो वो कैसे चख सकते हैं ये बताइए। तो उसके लिए वो बहुत जल्दी समय आएगा, तब मैं खुद अपने सारे डिटेल्स शेयर करूंगी, फेसबुक के थ्रू हो या जिस भी तरीके से हो, आप लोगों के थ्रू हो, कि वो इस चीज़ को फैलाया जाए। उसके बाद मैं अभी तो शौक के तौर पे कर रही हूँ, उसके बाद मैं एकदम प्रोफेशनली कहते हैं ना कि उसको ऑफिशियली उसको अनाउंस करूँगी कि जल्दी ही मैं इसको फुल फ्लेज में शुरू करना चाहती हूँ। वेरी गुड। तो साथियों देखिए, मैंने आपको बता दिया है कि आप मिट्ठू जी को लाइक करें और इनकी वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि मैंने ऐसी पहली ऐसी एक महिला देखी है जो मतलब अपने छोटे बेबी को भी संभालती हैं और इतनी सक्षम है। मतलब लोग कहते हैं कि ना खाना बना के लोग बोर हो जाते हैं, नहीं, इन्होंने खाना बनाने को ही और अपनी आर्ट को ही अपना पैशन बना लिया, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैंने जो इनके हाथ का खाना टेस्ट किया है, मैं तो इनको मिस अन्नपूर्णा कहने वाली हूँ। मिस अन्नपूर्णा मिट्ठू की किचन के नाम से ये फेमस होंगी आने वाले टाइम में। और एक बात और बता दूँ साथियों, अब मैंने इनके हाथ की चॉकलेट भी खाई है, अगर किसी को खानी हो तो आप मुझे बता देना, मैं आप तक पहुंचा दूंगी, क्योंकि ये तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर अभी नहीं देंगी, बट हाँ जिसको भी ये चॉकलेट्स लेनी हो, कुकीज़ लेनी हो, तो आप मिट्ठू जी से संपर्क करिए या हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट डाल दीजिए, हम आपको वो सर्विस या जो आप खाना पसंद करते हैं ना वो आप तक पहुंचा देंगे। नमस्कार।